हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली बेसिक डिफरेंस समझेंगे बिटवीन सेक्शन 124 ए आईपीसी का एंड 152 बीएनएस का। ठीक है, ये बेसिकली वही सेडेशन का सेक्शन था जो अमेंडमेंट के बाद थोड़ा जो भी डिफरेंस आया हमारे सामने या जो भी मेजर डिफरेंसेस हुए हैं, अमेंडमेंट हुआ है, उसको हम इस छोटी सी वीडियो में जल्दी से कवर करेंगे। मोटे मोटे डिफरेंसेस को ही हम देखेंगे। तो बेसिक मेन आइडिया क्या है दोनों सेक्शंस का? तो जो 124 आईपीसी का है और जो 152 बीएनएस का है, वो दोनों जगह पे क्या बोलता है कि ये वाला आईपीसी का सेक्शन बोलता है कि पनिश करा जाएगा उस इंसान को जो कि क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है हेटरेट या फिर डिससेटिस्फैक्शन, कंटेम्प्ट अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उस इंसान को पनिश किया जाएगा जो किसी भी तरीके की एक फीलिंग को मतलब जागरूक कर रहा है विद इन द पीपल ऑफ इंडिया अगेंस्ट हु, अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू व्हाट, थ्रू स्पीच, राइटिंग या सिग्नेचर्स। बट इस वाले अमेंडमेंट से जब ये हमारा 152 अमेंडमेंट आया, बीएनएस जो आया हमारा, उसमें चीजें थोड़ी बदलती हुई नजर आई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ये बोला कि पनिशमेंट तो दी जाएगी, किस इंसान को? उस इंसान को दिया जाएगा जो भी किसी भी तरीके का, जो इंटेंशनली किसी भी तरीके से सपोर्ट कर रहा है सेसेशन को, आर्म्ड रेबेलियन को, ये सबवर्सिव और सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज को, जो कि इंडिया की क्या इंडेंजर कर रही है, हु इंडेंजर्स इंडियाज सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी थ्रू व्हाट, थ्रू द स्पीच, ऑनलाइन पोस्ट, फंडिंग एंड एक्सेट्रा। सो हम एक बहुत एक डाइवर्स चेंज देख सकते हैं, एक ब्रॉड चेंज देख सकते हैं, जहां पे उन्होंने ये जो पनिशमेंट दिया लोगों को, if people are hating, if people are spreading hate comments against who, hatred feeling या dissatisfaction against who, the government of India, to a complete shift towards the India's unity and sovereignty। अगर कोई भी इंसान इंटेंशनली किस तरीके के एक्ट्स को सपोर्ट कर रहा है, सेसेशन को, आर्म्ड रेबेलियन को, सबवर्सिव या फिर सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज, जो अल्टीमेटली क्या इंडेंजर करती हैं, हमारी इंडिया की यूनिटी को, सोवरेनिटी को डेंजर में डालता है, तो ऐसी इस तरीके की स्पीच या ऑनलाइन पोस्ट जो भी कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है ऐसी चीजों को, उसको क्या किया जाएगा? पनिश किया जाएगा। सो वी कैन सी दैट अल्टीमेट चेंज, ठीक है, फ्रॉम एक्चुअली deviating it from the government of India's middle focal point to ultimate what, to the India's unity, कि इंडिया की यूनिटी को प्रोटेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको अगर किसी भी तरीके से इंडेंजर किया जाएगा, दैट पर्सन विल बी पनिश्ड अंडर 152। ठीक है, अब आते हैं व्हाट इज बीइंग प्रोटेक्टेड। अब एक्चुअली इन दोनों सेक्शंस में क्या प्रोटेक्टेड था और क्या प्रोटेक्टेड नहीं था। तो 124 ए आईपीसी में तो क्या प्रोटेक्टेड था? हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटी जो थी वो बेसिकली प्रोटेक्टेड थी, कि मतलब लॉ जो है दैट केयर्स अबाउट द रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, कि किसी भी तरीके से गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से हेट कमेंट या हेट रेट या डिससैटिस्फैक्शन जैसा कोई भी अटैक नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई भी तरीके की प्रॉब्लम उसके रिस्पेक्ट में नहीं आनी चाहिए। बट आफ्टर दिस अमेंडमेंट 152 क्या बोलता है बीएनएस का? जहां पे एक फुल फोकस था, जो कि गवर्नमेंट एस्टैब्लिश बाय लॉ के ऊपर एक पूरा अल्टीमेट फोकस था, दैट फोकस थ्रू दिस अमेंडमेंट शिफ्टेड टुवर्ड्स दी सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इसमें अल्टीमेट चेंज था कि जो अब लॉ है वो डायरेक्टली किस चीज को प्रोटेक्ट कर रहा है? हमारे इंडिया के एक्सटेंस और यूनिटी को, वो हमारे एज अ वन नेशन वाला जो आइडिया है उसको
उसको प्रोटेक्ट कर रहा है थ्रू दिस सेक्शन, ठीक है, नॉट द गवर्नमेंट्स इमेज एज सच। सो वी कैन सी कि एक बहुत बड़ा यहाँ पे हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ स्पीच या कौन से एक्ट्स हैं जो पनिशेबल थे अंडर 124 आईपीसी के में, क्या पनिशमेंट, किन एक्ट्स को पनिश किया जाता था? दोज वर ब्रिंगिंग और अटेम्प्ट, कि मतलब कोई इंसान या तो कर रहा है या अटेम्प्ट कर रहा है टू ब्रिंग इनटू हेटर्ड और कंटेम्प्ट और एक्साइट्स और अटेम्प्ट्स टू एक्साइट डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। इसके अंदर क्या बोला गया है? बहुत सिंपल से चीज ये बोली गई कि अगर कोई भी इंसान किसी भी तरीके के हेट को स्प्रेड कर रहा है, किसी भी तरीके के हेट या कंटेम्प्ट को स्प्रेड कर रहा है अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, या दे आर ट्राइंग टू डिसोबे और दे मतलब ट्राई टू और मेक पीपल डिसलॉयल, सॉरी डिसोबे नहीं, डिसलॉयल टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, ठीक है, किसी भी तरीके से वो हेट्रेट फैला रहे हैं या गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोगों को डिसलॉयल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते थे? सडेशन बोलते थे। इवन इफ यू आर नॉट डायरेक्टली आस्किंग फॉर वॉयलेंस और सेपरेशन, मतलब एक तरीके से आप वैसे कुछ वॉयलेंस और सेपरेशन वाला चीज नहीं था इसमें ये था कि आप किसी भी तरीके से लोगों को सरकार के खिलाफ डिसलॉयल बना रहे हैं या फिर सरकार के खिलाफ आप मतलब हेट्रेट फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप वहां पे किसी भी तरीके के वर्ड्स के थ्रू, स्पीच के थ्रू, एक्ट्स के थ्रू, ऐसे एक्ट्स यहाँ पे क्या होते थे? पनिशेबल हो जाते थे। अटेम्प्ट या फिर आप कर रहे हैं, दोनों ही एस्पेक्ट में, ठीक है। पर यहाँ पे अब क्या बोला गया है? यहाँ पे चीजें हैं कि एक्साइट और अटेम्प्ट सेम, कि मतलब या तो आप एक्साइट कर रहे हैं, आप तो कर रहे हैं, या फिर अटेम्प्ट कर रहे हैं किस चीज का? सेसेशन का, आर्म्ड रेबेलियन का, सबवर्सिव एक्टिविटीज या वही सेपरेटिव एक्टिविटीज, या फिर आप एनकरेज कर रहे हैं फीलिंग ऑफ सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज, मतलब एक ऐसी फीलिंग जागरूक कर रहे हैं सिटीजन्स के बीच में जहां पे उनके बीच में एक अलगाव वाली फीलिंग आ जाए, दैट वी आर डिफरेंट, वी डोंट वांट टू बी टुगेदर, दिस नेशन इज डिवाइडेड, ऐसी वाली फीलिंग्स आप इन जहां पे इंडिया की जो यूनिटी है, सोवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, वो क्या हो जाए? छिन्न भिन्न हो जाए, ठीक है। तो इसको जैसे हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई भी तरीके से कोई भी ऐसे स्पीच या एक्ट के थ्रू प्रमोट कर रहा है ब्रेकिंग अ पार्ट ऑफ इंडिया अवे, मतलब उसको तोड़ के अलग करने के, मतलब अलग करने की कोशिश की जा रही है, या फिर किसी भी तरीके से आर्म्ड रेबेलियन, जैसे मतलब विद इन स्टेट्स बहुत ज्यादा दो कम्युनिटीज के बीच में कोई भी वॉयलेंस छिड़ जाए, ऐसे किसी चीज को अगर कोई सपोर्ट कर रहा है, या एनी विच वेज एनी एक्टिविटी दैट अल्टीमेटली ब्रेक्स इंडिया इनटू डिफरेंट स्टेट्स और ऐसे करके, तो ये जो है, क्यों ऐसे एक्ट्स क्या करेंगे? अल्टीमेटली इंडिया की यूनिटी को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे, एंड पीपल या स्टेट, द इंडिया इटसेल्फ माइट लीड टू अ डिफरेंट फेज और फॉर्म ऑफ सेपरेशन, ऐसा कुछ मतलब देखने को अगर मिले तो दैट्स पनिशेबल ऑफेंस अंडर 152 विद रिस्पेक्ट टू द स्पीच के थ्रू और किसी भी आपके एक्ट के थ्रू, इस तरीके से। अब आते हैं इनका मेंटल, मतलब इंटेंशन कैसे हम समझ सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, दूसरा एक और चीज समझने की यहाँ पे क्या जरूरत थी, यहाँ पे जो ये एक्ट के रिस्पेक्ट में जो बोला गया ना, ये एक तरीके की नेगेटिव फीलिंग को इवोक करना होता था इस वाले उसमें 124A आईपीसी वर्ड्स या स्पीचेस के थ्रू एक बहुत ही नफरती, अलगाववादी चीजें मतलब इवोक करने वाला एक्ट हो सकता था। और उधर यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे एक मतलब एक तरीके से कोई एक ऐसा प्रोपेगेंडा जिससे मतलब इंडिया की यूनिटी ब्रेक हो जाए, ये वो वाली चीज है यहाँ पे,
This is a very much negative feeling towards India, Indian government, and this is actually a act of propaganda जहाँ पे आप किसी भी तरीके से इंडिया को ब्रेक कर रहे हैं, समझ रहे हैं? A serious action or an act or a propaganda to break India apart, ऐसे, ठीक है? अब आते हैं इंटेंशन के ऊपर। तो यहाँ पे 124 आईपीसी का क्या कहता है? दैट does not expressly use words like purposely, knowingly, though obviously intention is considered in practice. इसका मतलब क्या बोला उन्होंने कि जो लॉ है पनिश द इफेक्ट, जो कि मतलब जो इफेक्ट आया, जो आपके एक्शंस का इफेक्ट है कि मतलब हेटर्ड है, डिसअफेक्शन है, इस सारी चीज को, पर इवन दो इंटेंशन वाज जज्ड बाय द कोर्ट, ठीक है? इंटेंशन जो है कि क्या आपका इंटेंट था ऐसा कुछ करने का, डू यू रियली वांट टू मेक पीपल डिसलॉयल अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और नॉट क्लियरली रिटन, नॉट विच इज नॉट क्लियरली रिटन इन दिस सेक्शन। इस सेक्शन में ये चीज ना कहीं पे भी एक्सप्रेसली, वही जो बताया ना, डज नॉट एक्सप्रेसली यूज द वर्ड्स लाइकली या नोइंगली, ऐसी वाली चीज हमारे इस वाले पर्टिकुलर सेक्शन में कहीं लिखी नहीं है, पर फिर भी जो इंटेंशन है उसको कोर्ट जरूर मद्देनजर रखती है कि मतलब क्या इंसान का इंटेंशन था या नहीं था, ऐसा वाला स्टार्ट। और यहाँ पे अब क्या डिफरेंस देखने को मिलता है कि ये सेक्शन की स्टार्टिंग ही इस तरीके से हुई है दैट हु एवर पर्पसली और नोइंगली डू समथिंग, कि मतलब कोई इंसान जानते हुए, कि मतलब एक पर्सन ये जो एक्ट कमिट करेगा, ठीक है, डू इट ऑन अ पर्पस, उसके पास कोई मुद्दा होना चाहिए और उसे पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो स्टेट ऑफ इंटेंशन है ना, वो पहले से ही मेंशन कर रखा है कि इंसान का इंटेंशन जो है वो मैलिस इंटेंशन दिखना चाहिए हमें वहां पे, कि वो इस इंटेंशन से कर रहा है वो काम, कि हाँ वो इंडिया को टुकड़ों में बांटना चाहता है, वो इंडिया की यूनिटी को डिस्टर्ब करना चाहता है, ठीक है? लास्ट हम बात करेंगे इसके में दैट मोड्स ऑफ कमीशन, मतलब हाउ द एक्ट इज डन, किस तरीके से उस एक्ट को कंडक्ट किया गया या पर्पसली हमने करना है वो चीज, ठीक है? अब 124 ए में क्या बोला गया? बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन, या तो शब्द लिखे हुए हों या शब्द कहीं से बोले गए हों, और साइंस, साइंस मतलब किसी भी तरीके के इशारे या फिर आपका कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जैसे किसी मूवीज के थ्रू या कार्टून्स के थ्रू, इस तरीके से। तो इन मोड्स के थ्रू वो एक्ट्स किए गए हों तो वो एक्ट्स क्या हो जाएंगे? आपके पनिशेबल होंगे और आप एक ऑफेंडर कोर्ट की साइड से फिर अकॉर्डिंगली विद प्रोसीजर डिक्लेयर करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे उन्होंने बोला इस वाले सेक्शन में बीएनएस के 152 में बोला गया, इन्होंने ऐड टू दिस, उन्होंने इसके साथ साथ और क्या ऐड किया? बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन और बाय साइन और विजुअल रिप्रेजेंटेशन, तो जो पहले था वो तो है ही है, बाकी और भी चीजें ऐड करी गई, वो क्या क्या है? बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। आजकल हम देख पा रहे हैं दैट ऑनलाइन बहुत ज्यादा लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। पीपल हैव देयर ओन वेज टू रीचिंग एंड स्टेटिंग थिंग्स। नाउ गवर्नमेंट न्यू दैट हाँ ये भी एक फैक्टर हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी ऐसी कोई ऑफेंसेस कमिट हो सकते हैं, सो दे ऑल्सो इंक्लूडेड दिस। और बाय फाइनेंशियल मीन्स, किसी भी तरीके से पैसों का जो हिसाब किताब है उससे, जैसे फंडिंग एक्टिविटीज, फाइनेंशियल मीन्स का मतलब जैसे कोई समझो कोई रेबेलियन एक्टिविटी छिड़ गया, आर्म्ड रेबेलियन छिड़ गया, और उसको आप सपोर्ट किस तरीके से कर रहे हैं? फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करके। जैसे दो कम्युनिटीज हैं और उन दो कम्युनिटीज के बीच में कोई भी समझिए कोई भी बहुत ही सीरियस मैटर, रेबेलियन, आर्म रेबेलियन स्टार्ट हो गया। नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर फंडिंग वन ऑफ द ग्रुप्स टू एग्रेवेट द मैटर मोर, एंड इट
अल्टीमेटली लीड्स टू व्हाट? लीड्स टू द सेपरेशन ऑफ इंडिया। दो हिस्सों में, भागों में यूनिटी बढ़ जाए इस तरीके से। समझ आया ये चीज? ठीक है। हाँ, और इसमें ना मैंने पनिशमेंट वाला पार्ट नहीं डाला, बट आई विल स्टिल टेल यू कि पनिशमेंट का क्या सीन है इसमें। दैट पहले जो 124 आईपीसी का है ना, उसमें पनिशमेंट का कैसे देखा जाता था कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो होता ही होता था। ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता ही होता था, और फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट के साथ फाइन भी हो सकता था। फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट 3 साल का विद और विदाउट फाइन। ठीक है, या तो फिर फाइन हो सकता था अगर आपका लैंग्वेज या ऐसा कुछ उसके बेसिस पे, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द कोर्ट्स डिस्क्रिशन कैसा रहा। पर बीएनएस में उन्होंने क्या बोला? बीएनएस में जैसे यहाँ पे ना एक बार इम्प्रिजनमेंट क्या था, 3 साल का भी था। ये 152 बीएनएस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो है ही है, साथ ही साथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years है यहाँ पे। ये डिफरेंस हमें मेजरली देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, जहां पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट 3 साल तक का था विद और विदाउट फाइन का सीन को देखते हुए, यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तो है ही है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years। This is the basic difference that we also see with respect to the punishment. I hope आपको ये बहुत छोटा सा डिफरेंस ही था, ज्यादा कुछ इतना टेक्निकल नहीं था। समझ आया हो कि फ्रॉम गवर्नमेंट टू इंडियाज यूनिटी सबसे मेजर चेंज जो यहाँ पे भी बताया गया कि किसको कौन कौन से एक्ट्स। एक्ट्स तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा जो गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में हेट स्पीच या फिर कोई ऐसा डिससेटिस्फैक्शन खड़ा करना, या फिर यहाँ पे आर्म्ड रेबेलियन, सेसेशन या सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज, ये कुछ 3 ऐसे शब्द हैं। और ऊपर आपका हेटेड या कंटेम्प्ट, ये चीज थी। और फिर यहाँ पे क्या था, इंटेंशन का एस्पेक्ट वाज नॉट, मतलब क्लियरली स्टेटेड अंडर 124A, बट 125 में उन्होंने बताया है कि किसी का इंटेंशन है, वहां पे मैलिस इंटेंशन है, whosoever has that malice intention पर्पसली या जान के वो काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? पहले वहां पे क्या था, स्पोकन वर्ड, साइंस, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, पर इसको कैसे और एक्सपैंड किया गया? थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड फाइनेंशियल पनिशमेंट का। आई टोल्ड यू लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो है ही, साथ ही साथ प्रीवियसली लाइफ इम्प्रिजनमेंट कितना, सॉरी इम्प्रिजनमेंट कितना, 3 साल तक का, यहाँ पे वो बढ़ा के अप टू 7 years तक का भी कर दिया। तो ये था बेसिक डिफरेंस। आई होप आपको समझ में आई हो, इजी लगी हो ये वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, और अगर कोई भी नई वीडियो देखना हो, किस टॉपिक पे करना हो, जस्ट कमेंट डाउन, मैं उस पे भी वीडियो बना दूंगी। थैंक यू।